हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। पाचन क्या होता है? विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोज्य पदार्थ को सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना। अब हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या भाग होते हैं। अब इसमें मुख्य में जो है लार, इसमें टायलिन एंजाइम या लारीय एमाइलेज होता है। अब भोजन जो है ग्रास नली, भोजन को अमाशय तक ले जाने का माध्यम होता है ग्रास नली। अब इसमें पढ़ेंगे पित्ताशय, वसा का मिलसीकरण करता है, पित्त का भंडारण करता है। अमाशय क्या करता है? एचसीएल मुक्त करता है। पेप्सिन एंजाइम होता है, प्रोटीन का पाचन करता है। यकृत, यकृत क्या करता है? पित्त का भंडारण करता है। इसमें ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया होती है। यूरिया का संश्लेषण करता है। एल्कोहल का निराविशन करता है। अग्न्याशय, इसमें अग्न्याशी रस होता है। बड़ी आंत, बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। अगला छोटी आंत, छोटी आंत में क्या क्या पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन और पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है। अब इसमें पढ़ेंगे हम अपेंडिक्स के बारे में। एक अवशेषी अंग या इसको परिशेषिका बोलते हैं। अगला हम पढ़ेंगे लार का संगठन। लार में क्या क्या होता है? इसमें म्यूकस होता है जिसको ल्यूब्रिकेंट बोलते हैं। अगला हम पढ़ेंगे इसमें लारिया एमाइलेज टाइलिन, ये क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। अगला इसमें लाइसोजाइन एंजाइम होता है, जीवाणुओं का नाश करता है। अगला इसमें लिंगुअल लाइपेज होता है जो कि वसा का पाचन करता है। इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव, ये खाने में नमी को बनाए रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में, अमाशय के बारे में। इसमें जठर ग्रंथियां होती हैं जो कि जठर रस रखे हुए होती हैं। इसका रंग हल्का पीला होता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो कि अम्लीय माध्यम बनाता है। अमाशय में पेप्सिन एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। अमाशय में श्लेष्मा, अमाशय के आंतरिक आस्तर की अम्ल से रक्षा करता है जो श्लेष्मा होता है। इसमें अमाशय में रेनिन एंजाइम होता है जो कि केसिनोजेन दूध में पाया जाता है, उसको केसिन में बदल देता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें लैंगरहैंस की दीपिका, इसके खोजकर्ता लैंगरहैंस हैं जो कि अग्नाशय का एक भाग है। अब इसमें क्या क्या हार्मोन होते हैं? इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागान हार्मोन व सोमैटोस्टैटिन हार्मोन होता है। अब हम पढ़ेंगे यकृत के बारे में। लीवर, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार 1.5 किलो होता है। अब इसमें क्या क्या क्रियाएं होती हैं? पित्त का उत्पादन। अगला रक्त में एमिनो अम्ल का विनियमन करता है। अगला पॉइंट यूरिया का संश्लेषण करता है जो कि इसमें लगभग 500 क्रियाएं होती हैं। अगला पॉइंट ग्लाइकोजेनोलिसिस करता है। अगला पॉइंट हिपेरिन व फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का उत्पादन करता है। अगला पॉइंट शरीर का ताप बनाए रखने में सहायक होता है। अब हम पढ़ेंगे पित्ताशय के बारे में। गाल ब्लेडर क्या होता है? इसमें प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 मिलीलीटर पित्त का भंडारण होता है। पित्त का स्त्रावण क्या करता है? ये वसा का पायसीकरण करता है और लिपिड के पाचन और अवशोषण में सहायक होता है। इसका पीएच 7.7 जो कि क्षारीय पित्त रस होता है। इसका रंग पीला हरा होता है। पित्ताशय में अगर बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है तो उससे पीलिया हो जाता है। अगला पढ़ेंगे हम अग्न्याशय के बारे में जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये मिश्रित ग्रंथि है जो कि अंतरास्त्रावी प्लस बहिस्त्रावी होती है। क्षारीय अग्न्याशी रस पूर्ण पाचक रस बोलते हैं इसको, का स्त्रावण करता है। क्या क्या होते हैं इसमें? एंजाइम। ट्रिप्सिनोजन क्या करता है? अपक्रियाशील ट्रिप्सिन में बदल देता है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अग्न्याशी लाइपेज को वसा का पाचन करता है। अग्नेसी एमाइलेज जो होता है स्टार्च का पाचन करता है।
अब हम पढ़ेंगे इसमें छोटी आंत के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें 3 भाग होते हैं। ग्रांडी, जिसको डिडोनम बोलते हैं। अगला मध्यांत्र, जिसको जेजेनम बोलते हैं। अगला शेषांत्र, इसको इलियम बोलते हैं। इसकी जो है अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, 6 से 7 मीटर लंबी होती है छोटी आंत की लंबाई। इसके कार्य क्या है? भोजन का अंतिम रूप से पाचन तथा अवशोषण होता है। अब इसमें क्या क्या एंजाइम होते हैं हम देखेंगे। इरेप्सिन, जो कि पेप्टोन्स पाचन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज पाचन को ग्लूकोज में बदल देता है। अगला लैक्टेज क्या करता है? लैक्टोज पाचन को ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज में चेंज कर देता है। अगला लाइपेज, एमल्सिफाइड वसा पाचन को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अगला सुक्रेज, सुक्रोज का जो है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में विखंडन कर देता है। अगला हम पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में, जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें 3 भाग होते हैं। सीकम, कोलन, मलाशय होता है। इसका कार्य जो होता है जल का अवशोषण करना होता है। अब हम पढ़ेंगे अपेंडिक्स के बारे में। कृमि रूप परिशेषिका बोलते हैं इसको। ये एक अवशेषी अंग है, जिसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। ये किससे जुड़ा होता है? बृहदान्त्र के सीकम से जुड़ा हुआ होता है।